इस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से। दुबई का राजा शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम ये ऐसा शख्स है जिन्होंने सोचा कि मैं इस रेगिस्तान को जन्नत में बदल दूंगा। लेकिन एक रेगिस्तान को जन्नत में बदलने के लिए सबसे पहले चाहिए था पैसा। लेकिन दुबई के पास ना ही तो अपना खुद का खाना था, ना ही अपना पानी और ना ही उसके पास कोई सोना था। तो फिर एक जन्नत बनाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? दुबई के पास अपना खुद का खाना, पानी और सोना तो नहीं था, लेकिन उसकी जमीन के नीचे बहुत सारा तेल था और दुबई ने अपनी खुद की जमीन से वो तेल निकाला और बाकी के देशों में वो तेल को एक्सपोर्ट किया और दुबई की अर्निंग की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। और फिर शेख ने सोचा कि अब उसके पास तो पैसा है तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाऊंगा। उसका एक रूल था, मेक ओनली वन और मेक द नंबर वन। अब शेख के पास पैसा तो था, लेकिन जमीन उसकी रेगिस्तान की थी और किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए पक्की जमीन चाहिए, लेकिन वहाँ तो रेगिस्तान था। फिर भी शेख ने रेगिस्तान में ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी करवा दी। लेकिन इस इमारत को रोज चाहिए था 2 लाख गैलन लीटर वाटर। तो एक रेगिस्तान में इतना सारा पानी कहाँ से आएगा? तो फिर शेख ने सोचा कि जिस पहाड़ी के बीच में वी कर्व बनता है उसका मतलब है कभी ना कभी वहाँ पे पानी होगा। और फिर उन्होंने वहाँ खुदाई करवाई और पता चला कि वहाँ कई किलोमीटर नीचे पानी है और वहाँ से उन्होंने वाटर निकालना शुरू किया। और दुनिया के सबसे ऊंचे टावर को आज हम बुर्ज खलीफा कहते हैं। और बुर्ज खलीफा बनाने का फायदा ये रहा कि वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर के रिवॉर्ड के साथ साथ वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड टॉलेस्ट लिफ्ट, वर्ल्ड मोस्ट नंबर ऑफ द फ्लोर, हाईएस्ट रेसिडेंशियल प्लेस, हाईएस्ट नाइट क्लब का रिवॉर्ड भी बुर्ज खलीफा को जाता है, दुबई को जाता है। और फिर शेख की गति बुर्ज खलीफा तक लिमिट नहीं रही। उन्होंने एक 7 स्टार होटल खड़ी कर दी जिसको आज हम बुर्ज अल अरब कहते हैं, जो दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनवा दिया, दुबई मॉल। जनरली आइलैंड तो कुदरत बनाते हैं, लेकिन इन्होंने मैन मेड आइलैंड बना दिया, पाम जुमेरा। इतना ही नहीं, अंडर वाटर टेनिस, अंडर वाटर ब्रिज भी बना दिए इन्होंने। रेगिस्तान में कौन सा फूल खिलता है, लेकिन इन्होंने तो पूरा गार्डन ही बना दिया रेगिस्तान में, दुबई मिरेकल गार्डन। दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल भी बनवा दिया, JW मैरियट। एक्चुअली इसको बनाना था डिज्नीलैंड, लेकिन डिज्नीलैंड के ओनर ने दुबई में डिज्नीलैंड बनाने से मना कर दिया, तो इन्होंने बनाया दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा है। और आज रोज के 2 लाख लोग वहां आते हैं। यहाँ की कार गंदी ही नहीं होती। अगर आपकी कार गंदी है तो आपके अकाउंट में से $200 कट जाएंगे। अगर आपको अपनी कार को धुलवाना है तो आप आम आदमी से नहीं धुलवा सकते। कार धुलवाने के लिए अलग स्टेशन होते हैं, आप वहीं पे गाड़ी को धुलवा सकते हो। पहले दुबई के पास सोना नहीं था, लेकिन आज सोने की सबसे बड़ी मार्केट द गोल्ड सूट दुबई में है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीना बीचेस, ये सब दुबई में ही है। यहाँ पे हाइपरलूप ट्रेन भी आ चुकी है और ये हाइपरलूप ट्रेन सबसे पहले दुबई में ही आई है। यहाँ के दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तो पैसेंजर ड्रोन का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें 100 किलो के आसपास का व्यक्ति आराम से ट्रैवल कर सकता है। दुबई ने 10x प्रोजेक्ट बाहर पड़ा है, जिसमें उसको हर चीज 10 गुनी करनी है। यहाँ पे ड्राइवरलेस कार भी आ चुकी है और तो और 30 पैसेंजर के लिए इन्होंने ड्राइवरलेस कार भी बनाई है। मोबाइल ऐप से क्लिक करते ही वो कार आपके पास पहुँचेंगी। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट डालते ही वो आपको आपकी जगह पर ले जाएंगी। यहाँ की पुलिस भी ऑटोमेटिक है, पुलिसिंग विदाउट पुलिस। स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, फुल्ली ऑटोमेटिक पुलिस स्टेशन है। आप अपने आप ही आपकी कंप्लेंट डाल सकते हो, आपको पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है। और बचे हुए पुलिस वालों के लिए एक्सपेंसिव सुपर कार दे दी है दुबई ने। आज दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। एक्चुअली ये जो शेख मोहम्मद है ना, वो अपने दिमाग से काम लेता है। वो अपनी लाइफ के अगले 10 साल पहले से ही प्लान कर लेता है। वो हर चीज नंबर 1 और ओनली 1 बनाता है। इसलिए तो दुबई में जो भी कुछ है, या तो वो ओनली 1 है या नंबर 1 है। वहाँ के फाइन इतने बड़े बड़े हैं कि वहाँ की प्रजा फाइन भरते भरते एकदम सीधी हो गई है। ये शेख मोहम्मद सिर्फ सोचता है कि उसको ये बनाना है, और उसको बनाने के लिए जिसको भी लाते हैं उसको वो मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हमारे यहाँ इंडिया में हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क तो बहुत ही कम केस में होता है। दुबई में टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी ये लोग बना रहे हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी क्या है? तो एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, उससे लगभग 3 गुना बड़ा एक मॉल बना रहे हैं। दुनिया का इतना बड़ा मॉल कि जो दुबई मॉल से भी कई गुना बड़ा होगा। और वो ऐसा मॉल होगा कि जिसमें सैकड़ों होटलें होगी, सड़कें होगी, ट्रैफिक लाइट्स भी होंगी।
और वो पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा, यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, एयर कंडीशन शहर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। ये जो शेख है ना, वो बहुत दूर की सोचता है तो है लेकिन उसको बना भी देता है। हर एक डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। उसको जमीन की कमी भी थी लेकिन उसने समुद्र में भी जमीन बना दी, मैन मेड आइलैंड। ये बात आप समझ लीजिए। दुबई वॉज नॉट फाउंड ऑन ऑयल, दुबई वॉज फाउंड ऑन ट्रेड। ये तेल के कारण नहीं चला, ये ट्रेड के कारण चला है। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इसका ट्रेड बढ़ता हो। दुबई के फाइन की वजह से इसकी जनता इतनी सीधी हो गई है कि वहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता, कोई चोरी नहीं होती। दुबई का इतना आगे होने का कारण एक ही है, उसका स्मार्ट वर्क। मैंने आपको पहले इजराइल में भी बताया था कि वो एक मात्र छोटा देश है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मार्टनेस है। वो स्मार्टली वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते। अगर आपको किसी चीज में सक्सेस चाहिए तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये जो दुबई इतना यूनिक बना है ना, उसके पीछे का कारण शेख की थिंकिंग है। ये जो इंसान है ना, वो इतनी यूनिक थिंकिंग करता है। चलो थिंकिंग तो करता है लेकिन उसको करके भी बताता है। एक रेगिस्तान को डेवलप करते करते इतना वंडरफुल बना दिया कि कोई कह ही नहीं सकता कि आज से कई साल पहले यहाँ पे रेगिस्तान होगा। हमें इससे एक चीज सीखनी चाहिए कि आप जो भी कुछ सोचते हो तो उसको करके बताओ। यूनिक सोचते हो तो यूनिक करके बताओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। आप ट्राई तो कीजिए, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अगर आपने पूरी कोशिश की है, अगर आपने स्मार्ट वर्क किया है, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोके। ट्राई एंड ट्राई, यू विल बी सक्सेस। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड।